जीव विज्ञान के चैप्टर 18 को देखते हैं। चैप्टर 18 में है कोशिका एवं ऊतक, सेल्स एंड टिश्यूज। इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? बी कोशिकाओं और टी कोशिका का सर्वोत्तम वर्णन। वे शरीर को रोगजनक द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है, बी और टी कोशिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप और प्राणी कोशिका के बीच 1 और 3 सही है। 1 और 3 यानी पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती है, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होती है। और तीसरा में है, तीसरा परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में उनके अनेक छोटी रसधानी होती है। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, तीसरा में विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है। प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मकता डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। और डी में है, पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेटी डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? डीएनए डबल हेलिक्स संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया है। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, एसिटेबुलेरिया। नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? एटम बम, लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
13 का ए हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार सभी कथन सही है। यानी बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट है यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपोप्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्रोटीन से और लिपिड से। प्रोटीन से और लिपिड से, यानी डी हो जाए। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति पौधों के सेलों में पाई जाती है। सेलुलोज भित्ति पौधों के सेलों में पाई जाती है।